हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज हम लोग का बहुत एक स्पेशल वचन है, तो हम चाहते हैं आप लोग ध्यान से आज का वचन सुनेंगे और हम लोग का प्रार्थना कि प्रभु आप लोग से बात करेंगे, क्योंकि आज का जो गाना हम लोग गाया था वो जिंदा और सच्चाई खुदा है। वो सच्चाई और जिंदा खुदा वही है, और आज का वचन वही है, जिंदा खुदा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। उसी का नाम का महिमा, उसी का गौरव होना है। तो इसके ऊपर में थोड़ा बताने से बहुत अच्छा होगा, जब हम लोग जान सकेंगे हमारा प्रभु कौन है। हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु वो एक जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, जिंदा खुदा है। तो उसके बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का प्रभु यीशु क्रूस पर अपना जान दिया था, क्रूस पर। वो गाड़ा गया था और 3 दिन के बाद यीशु जी उठा। और ये हमको लगता है कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा घटना जो हुआ था, ऐसे कभी वर्ल्ड में हुआ नहीं, ना कभी होगा जैसा लगता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा घटना। बहुत कुछ होता है ऐसे, जब बोलता है कि प्रभु यीशु क्रूस पर जान दिया, क्रूस पर मर गया था और दफन हुआ था, ये सबका होता है, सबको ही मरता है, कोई भी हिसाब से मरता है। कोई मरण का दंड से मरता है, कोई अपना नींद में मरता है, मरता तो है। जितना बड़ा व्यक्ति होने दो, जितना ऊंचा व्यक्ति होने दो, जितना धनवान व्यक्ति होने दो, लेकिन मरण सबको सामने करना पड़ेगा। उसके लिए हम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देना चाहते हैं। लेकिन 3 दिन के बाद यीशु मसीह जी उठा, वो जिंदा खुदा है, इस पर हम ज्यादा जोर देने चाहता है। हालेलुया, द रेजरेक्टेड जीसस, उनका ऊपर में हम बात करने चाहते हैं। तो हम चाहते हैं, क्योंकि अनेक बार हम लोग क्रिश्चियन लोग, हम लोग विश्वासी लोग भी ये बात को बड़ा हल्का से लेता है, और अन्य जाति लोग भी अगर ये वीडियो सुन रहे हैं, वो लोग जानना चाहिए कि यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। और कोई जिंदा नहीं है पृथ्वी पर। ये पृथ्वी पर जितना गॉड्स है, जितना जो कुछ है, जिंदा कोई नहीं है। एक ही जिंदा खुदा होता है, हमारा प्रभु यीशु। और इसलिए उसके ऊपर में हम ज्यादा जोर दे के बोलना चाहता है, ज्यादा जोर दे के हम बताना चाहता है कि हमारा प्रभु यीशु जिंदा खुदा है। जैसा अभी गाना गाया था, तो वह सच्चा और जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जिंदा का मतलब और मरण का मतलब है, बहुत सबको समझ सकता हम क्या बोल रहे हैं। एक मरा व्यक्ति और एक जिंदा व्यक्ति में फर्क है कि नहीं? उसी तरह एक मरा गॉड और जिंदा गॉड में फर्क है कि नहीं? एक मरा चीज और एक जिंदा चीज में फर्क है क्या? वो बोलते हैं एक जिंदा कुत्ता एक मरा शेर से उत्तम है, बाइबल में लिखा है। एक जिंदा कुत्ता एक मरा शेर से और उत्तम है। हालेलुया। उसके मतलब जीवित रहना या जिंदा होना बड़ा बात है। और हमारा प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। उसके ऊपर हम जोर देने चाहते हैं। लूका का 24 में आपको ये सुनने के लिए मिलेगा। लूका का किताब का 24 अध्याय 24 1 to 6 में उस प्रकार से लिखा है कि यीशु का दफन हुआ था और वो कब्र में एक पत्थर डाल दिया था। और जब याजक लोग आके उसका गवर्नर को बताया था कि ये ठकामी कर रहा है और ये उड़ जाएगा और चोरी हो जाएगा, ये सब बात में, तो एक सील भी दिया था। मरा आदमी का कब्र पर एक सील दिया जा रहा है। हम आपको बताना चाहता है कि एक मरा यीशु को भी लोग डरता है। जिंदा यीशु का बात छोड़ो, मरा यीशु को भी लोग डरता है, बाइबल में लिखा है। हम उसके पास फिर वापस आने चाहते हैं, लेकिन हम आपको पहला बताने चाहता है, जब उसका दफन हुआ था, विश्राम का दिन में वो लोग विश्राम किया, और ये संडे का दिन में 3 दिन के बाद में कितना स्त्री लोग कुछ मल्लम मुल्लम लेके गया था, क्योंकि उस समय उस जमाना में वो लोग जाके कब्र में उनका बंधु लोग के ऊपर में एक मल्लम देता था। वो जैसे शरीर और कुछ समय के लिए रहेगा, वो मल्लम देता है। अभी भी मिस्र देश में वो लोग करता है, मल्लम देके एक शरीर को अनेक दिन के लिए रख सकता है। और जब वो लोग जाके वो देखने का समय
लूका का 26 में लिखा है, 24 में लिखा है, स्त्री लोग जब जाके देखा कि पत्थर साइड हो गया है, कब्र खुला है। वो लोग रास्ते में सोच रहा था पत्थर को हटाएगा कौन, जैसे हम लोग जाके यीशु का शरीर पर मलहम डाल सकता है। लेकिन जाके पहुंचने का समय में लिखा है कि पत्थर हट गया है, और वो लोग जाके देखने के समय में यीशु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अगर किसी का कब्र का पास पे आप जाके 3 दिन बनाए, 3 साल के बाद जाके देखते उसका हड्डी रहेगा। किसी का कब्र होने दो, जितना बड़ा मंत्री होने दो, जितना बड़ा गॉड होने दो। आजकल बहुत बड़ा बड़ा गॉड का नाम भी है और लोग उनका बहुत प्रशंसा करता है और बहुत कुछ सोचता है उनके बारे में। वो गॉड भी जो अगर आया था तो जरूर मरा रहेगा। अगर उसका मरा कब्र अभी भी आप खोलेगा, इतना 1000 साल का बाद में उसका हड्डी जरूर मिलेगा। अगर मिट्टी नहीं हुआ या उसका शकल या कोई निशान मिलेगा। लेकिन यीशु का ऐसा नहीं हुआ। वही चीज पर हम ज्यादा जोर देने चाहता है, यीशु का इस तरह नहीं हुआ। यीशु 3 दिन का बाद कब्र से जी उठा। हालेलुया। और यीशु जब कब्र से जी उठा, ये स्त्री लोग आके देखा वो नहीं है, और उधर देखता है 5 पद में लिखा है। हम इधर बाइबल में देख के आपको बताता है। 5 पद में लिखा है कि वो लोग देखा कि 2 व्यक्ति उधर खड़ा था। 4 पद में लिखा है 2 व्यक्ति उधर खड़ा था और उनका कपड़ा पूरा चमक रहा है। अब 5 पद में बोलता है वो लोग बहुत डर गया, स्त्री लोग बहुत डर गया। कितना जन था तो नहीं लिखा है, लेकिन वो लोग डर गया जब देखा 2 व्यक्ति लोग खड़ा है, पूरा सफेद कपड़ा पहन के पूरा चमक रहा है, और बोलता है आप क्यों जीवित व्यक्ति के लिए मरा का बीच में खोज रहा है। ये पद हमको बहुत अच्छा लगता है। जीवित जिंदा व्यक्ति के लिए मरा लोग का बीच में आप क्यों खोजता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यीशु को आप मरा का बीच में खोजने से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिंदा है। लेकिन ये जगत में थोड़ा उल्टा है, जिंदा लोग का बीच में एक मरा देवता लोग खोजता है। ये कैसा हो सकता है। हालेलुया। यही फर्क, इसके ऊपर में हम जोर देने चाहता है। मरा व्यक्ति लोग, जितना जन जगत में आया तो सब मरा। हम बार बार यही बात बता रहे हैं। वो लोग मरा, दफन हुआ था, जला दिया या फेंक दिया या जो भी हुआ, उनका शरीर सड़ गया और उनका निशान तक अभी तक और कुछ नहीं मिलेगा आपको। वो लोग मरा हुआ है, उनका बारे में आप कुछ और मिलेगा नहीं सुनने के लिए। लेकिन यीशु कब्र से 3 दिन के बाद जी उठा, और स्वर्गीय दूत ये स्त्री लोग से पूछ रहा है, एक जिंदा व्यक्ति के लिए आप लोग मरा लोग का बीच में क्यों खोज रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मरा का गिनती में नहीं है। मर गया था लेकिन जी उठा करके, और मरा लोग का गिनती में नहीं है। हमारा डैडी, हमारा ग्रैंडफादर, हमारा बंधु लोग जो चले गया, वो लोग मरा का गिनती में है, और हम लोग उनका डेथ सर्टिफिकेट पाया, हम लोग का रखा है। लेकिन यीशु का उस तरह नहीं हुआ। शायद यीशु का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं बना रहेगा, क्योंकि वो जिंदा फिर हो गया 3 दिन के बाद। और ये स्वर्गीय दूत लोग स्त्री लोग से पूछ रहे हैं, मरा लोग के बीच में एक जिंदा व्यक्ति को क्यों खोज रहे हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु, वो मरा जितना जन है या मरा देवता लोग जितना जन है, उनका बीच में हमारा यीशु नहीं है। हमारा यीशु जिंदा है। एक जिंदा और एक मरा देवता का फर्क है। आप जरूर मानना पड़ेगा जो सुन रहे हैं कि मरा व्यक्ति और जिंदा व्यक्ति में फर्क है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा डैडी का बड़ा बेटा हम है, हमारा मम्मी का बड़ा बेटा हम है। अभी हमको भूख लगने से, अभी रोने से हमारा मम्मी आके हमको कुछ देने नहीं सकती है, वो चले गया है, उसका हिसाब बंद हो गया है। लेकिन यीशु ऐसा नहीं है, जिंदा है। वही फर्क हम चाहता कि आप देखना है कि यीशु जिंदा खुदा है, और जिंदा है करके वो आपसे बात कर सकता है। जिंदा हो के वो आपको जवाब दे सकता है। वो जिंदा है करके वो आपको मदद कर सकता है। वो जिंदा है करके वो आपका प्रार्थना सुन सकता है। यही फर्क है। क्योंकि हम लोग कोई ना कोई गॉड के पास जाके, कोई भी मंदिर हो या चर्च हो या कोई भी जगह में हो, ये कोई भी हिसाब से हम लोग जाता उधर चाहता है गॉड हम लोग का प्रार्थना सुनना है। वो परमेश्वर जो भी हो, आप नाम बोलिए, उसके पास हम लोग जाता है प्रार्थना
करता है और हम लोग चाहते हैं कि हम उनका कान में जाना है, वो हमारा प्रार्थना सुनना है। लेकिन एक बात के लिए सोचिए ना, एक मरा व्यक्ति का कान में आप बात कीजिए, वो नहीं सुनेगा। 6 तारीख जुलाई महीना में हमारा छोटा भाई चले गया और हम देखा जब उसको कब्र में डालने के लिए जा रहे हैं, उसका बेटा रोक के, उसका एक ही बेटा है, उसका रोक के उसका डैडी को पकड़ के बोल रहा है, डैडी एक बार हमारा साथ बात करो, डैडी एक बार आंख खोल के हमको देखो। जब उसको कब्र में डालने के लिए जा रहा है और उसका डैडी खोलने नहीं सका। हमारा भाई है, वो अपना बेटा को अपना आंख खोल के नहीं देख सका, एक बात भी नहीं बोल सका, क्योंकि मरा है, मरा। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु जिंदा परमेश्वर है, वही बात हम बोल रहे हैं। और इधर स्वर्गीय दूत लोग बोलता है ये स्त्री लोग को, अब मरा लोग का बीच में जिंदा व्यक्ति को क्यों खोज रहे हैं? अभी भी आप लोग वही कर रहे हैं, अभी भी आप लोग वही कर रहे हैं। जिंदा व्यक्ति लोग, मनुष्य का बीच में, जिंदा लोगों का बीच में एक मरा देवता के लिए आप खोजता है, वो आप नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। एक मरा देवता के लिए खोजने से आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। एक मरा व्यक्ति के लिए खोजने से नहीं मिलेगा, लेकिन यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। यही बात हम आपके सामने रखने चाहते हैं। और प्रभु को धन्यवाद कि हमारा प्रभु वो जिंदा है करके प्रार्थना सुन सकता है। वो बता रहा है हमारा नाम में जो कुछ मांगो हम देगा, हमारा नाम में जो कुछ मांगो हम देगा। जो कुछ मतलब जो कुछ है, जो कुछ मांगो हम देगा। वो कैसा दे सकता है? क्योंकि वो जिंदा है। ये बात हम ठोकता रहेगा कि वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो जिंदा है, वो हमेशा के लिए जिंदा है। एक गाना भी है हिंदी में, जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह जिंदा है, इसीलिए हम बड़ा घमंड के साथ में उसके बारे में बता रहे हैं आपको। और इसीलिए हम आगे जाने चाहते हैं कि वो स्वर्गीय दूत लोग से मिलने के बाद में स्त्री लोग जाके वापस जाके उनका चेला लोग को बताया, यीशु का चेला लोग को बताया, क्योंकि वो लोग सब छुप के बैठा था, छुप के था एक घर में, और लोग डर गया था कि उनको भी मार देगा। और जब स्त्री लोग जाके बता दिया तो लिखा है कि वो लोग विश्वास नहीं किया। 2 जन आए थे कब्र के पास में, आके देखा, उसका कपड़ा देखा, कपड़ा फोल्ड करके रखा है। चोरी किया हुआ चीज को वो लोग फोल्ड करके नहीं रखे जब शरीर चोरी करता है। तो ये एक सबूत है कि उसका कपड़ा जो बांधा हुआ था उसको लपट के एक कोना में रखा है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद में लिखा है, आप 23 पद से जब पढ़ेंगे, उधर लिखा है कि प्रभु के 2 चेला लोग, वो लोग चल के एमेस बोल के गांव जा रहा था जेरूशलेम से। जिधर जेरूशलेम में एक घटना हुआ था, यीशु का बाकी सब चेला लोग जेरूशलेम में था, और ये 2 चेला लोग और एक गांव जा रहा था, एक पास 7-8 किलोमीटर दूर में। वो लोग चल के पैदल जाने के समय में वो लोग यही बात कर रहा था आपस में क्या बात कर रहा था? ये क्या बात है? वो स्त्री लोग आके हम लोग को बताता कि सुबह सुबह यीशु का शरीर नहीं मिला, यीशु जी उठाए करके वो लोग आपस में बात करा, ये कैसा हो सकता करके बात करने के समय में एक तीसरा व्यक्ति आके उनसे मिल गया था। यही लूका का 24 में 24 में आपको मिलेगा ये घटना। वो जाके जब मिल गया उनका साथ में, वो तीसरा व्यक्ति उनसे पूछ रहा था दोनों को, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन से विषय, कौन से चर्चा कर रहे हैं आप लोग? बोला, आप क्या जेरूशलेम में क्या कुछ नया व्यक्ति ना बाहर का व्यक्ति है? आप नहीं जानता कि जेरूशलेम में क्या हुआ था? उसका मतलब जेरूशलेम का सबको ही जानता था। आप जेरूशलेम का नहीं है क्या? आप क्या बाहर का है क्या? आप नहीं जानता जेरूशलेम में क्या हुआ था? मतलब सबको जेरूशलेम में जानता है। क्या जानता है? यीशु क्रूस पर मरा था, और अभी यीशु का माने जी उठने का बारे में अभी सब तरफ फैल जा रहा है। यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। तो यीशु उनका वो जो तीसरा व्यक्ति जो था वो यीशु था, लेकिन उनका आंख को बंद कर दिया, वो लोग पहचाने नहीं सके कि ये यीशु है। और यीशु उनका साथ में जाने का समय उनको समझा रहा था रास्ता में कि यीशु पहले से बता दिया था उसका कैसा, उनका जो कुछ होना था, उन कैसा शत्रु का हाथ में अपना जीवन देगा, कैसा यही काम के लिए वो आया था, क्रूस पर मरने के लिए, अपना खून बहाने के लिए, सारा जगत का लोगों के लिए।
यीशु बोला हम आए तो वही काम के लिए, सारा जगत का पाप के लिए, अपना खून बलि देने के लिए, और उसके बाद दफन होके 3 दिन के बाद हम जी उठेगा। यीशु उनको बताया था, लेकिन वो लोग पहचाने नहीं सको यीशु को। तो जब जा रहा था एक गांव में, जो गांव में वो लोग जा रहा था उधर पहुंच गया, तो यीशु उनके साथ में ठहर गया था, और ठहर के बातचीत करने का समय में उनको रोटी तोड़ने के लिए, रोटी खाने के लिए वो लोग बैठा। और जब 3 जन रोटी खाने के लिए जब बैठा था, लिखा है यीशु उस समय में रोटी लेके पिता को धन्यवाद देके जब खाने के लिए जा रहा, जब रोटी उठा के धन्यवाद दिया, ये 2 चेला लोग पहचान लिया, ये रोटी को लेके धन्यवाद देना और कौन है, हो सकता है यीशु है। उनका आंख का पट्टी खुल गया और वो यीशु को पहचान सका, और जैसा पहचान सका, देखा यीशु उधर से गायब हो गया। यीशु उधर से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। और वो लोग देखा कि यीशु नहीं है, लेकिन वो लोग आपस में बात करना बहुत खुश हो गए दोनों, और बोला हम लोग रास्ता में आने के समय और वो हम लोग के साथ बात करने के समय में हम लोग का दिल कैसा जलता था, नहीं, दिल हम लोग का जलता था, अंदर में गरम गरम जलता था जब वो हम लोग से बात कर रहा था। मतलब जब यीशु आपसे बात करेंगे, आपको गरम गरम प्रेम का गरम गरम लगेगा। यीशु का बात, यीशु का वचन, यीशु जब आपसे मिलता है, आपके जीवन में कुछ होता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। और जब वो आपसे बात करेंगे, आपका अंदर में जलना शुरू करता है, प्रेम से जलता है, क्योंकि यीशु उनका प्रेम का बात, जब प्रेम का कहानी जब आपको बोलता है, तो आपका अंदर प्रेम से जलने लगता है। बोलते हम लोग के साथ बात करने के समय में हम लोग का दिल जलता नहीं था अंदर में, और वो लोग तुरंत उठ के गांव दौड़ के वापस आया। आके बाकी चेला लोग को बताता है, हम लोग यीशु को देखा, हम लोग यीशु को देखा। और कैसा पहचाना, जब रोटी लेके तोड़ने लगा, वो लोग पहचाना कि ये यीशु है। जब आके बोला, फिर भी चेला लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था, विश्वास करने के तैयार नहीं था। और फिर यीशु उस कमरे के अंदर में आया और बोला तुम पर शांति हो। हालेलुया। अपने चेला लोग से बात करता, तुम पर शांति हो। हालेलुया। और तब वो देखा, देखो हमारा हाथ और पांव देखो। और वो लोग आके देखा, क्या देखा उनका हाथ में, वो कांटी का जो निशान है, वो जो कीला ठोका था उनका पांव में, उसका हाथ में, उसका निशान रह गया। यीशु जब शरीर माने मरण से जी उठा, कब्र से जी उठा, और बहुत मार खाया था, उसका शरीर पूरा 40 तो चाबुक का मार मारा था, और उसका शरीर को पूरा चीर दिया था, वो सब ठीक हो गया। और उसका सर में एक कांटा का मुकुट पहनाया, वो सब, उसका निशान सब चले गया। लेकिन यीशु का हाथ और पांव में वो कीला का दाग नहीं गया है। यीशु उसको रखा था। और अभी भी अगर आप यीशु का दर्शन पाएगा, ऐसा हो कि प्रभु आपको दर्शन देना, ये हमारा प्रार्थना है। हमारा स्टूडियो में जितना जन है, हम सबका प्रार्थना है, ऑनलाइन में जितना जन है, हम सबका प्रार्थना है कि ये वीडियो जो सुनेगा और यीशु का दर्शन जो पाएगा, हालेलुया, वो लोग वो छेदा हाथ का जो छेदा, कांटा का छेदा हुआ दाग वो लोग देख सकेगा। यीशु जरूर आपको बताएगा, देखो हमारा पांव में देखो, हमारा हाथ में देखो। जब यीशु उसका हाथ बढ़ाएगा आपको प्रेम दिखाने के लिए, आप देखिएगा उसका हाथ में वो कीला का दाग है। हालेलुया। उसको रखा निशानी में आपको दिखाने के लिए। एक चेला नहीं था, तोमा बोल के एक चेला नहीं था, वो बाजार किधर गया था, बाहर गया था। और जब वो वापस आए, वो लोग बताया, 12 उनका 10 जन जो बाकी था, वो लोग बोला प्रभु आया था, हम लोग देखा। तो तोमा बोला, जब तक हमारा उंगली वो कांटी का दाग में हम नहीं रखा, और उसका कमर जो चीरा हुआ था भाला से, उसमें अगर हमारा हाथ नहीं रखा, हम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा अनेक जन है जो ये वीडियो सुन के भी बोलेगा, जब तक हम नहीं देखा, जब तक हमारा उंगली उधर नहीं रखा, जब तक हमारा हाथ वो भाला का चीरा हुआ कमर में नहीं रखा, हम विश्वास नहीं करोगे। ऐसा सोचने वाला व्यक्ति के लिए हम खुशखबरी रखा है। अगर ऐसा भी आप भी है,
और आप यीशु को देखने चाहता है, वो अपना आपको दिखाने के लिए तैयार है। हजार हजार लोग उनको देखा है और बदल गया। उनका जो कुछ पुराना जीवन में जो कुछ था, वो लोग सब छोड़ दिया। अपना जान तक यीशु के लिए वो लोग देने के लिए तैयार हो गया। अनेक अनेक गवाही आप सुन सकता है। आप वीडियो में क्या क्या देखता है हमको मालूम नहीं। आप यही वीडियो में खोल के देखिए, अनेक जन अपना जीवन प्रभु के लिए छोड़ दे दिया है। यीशु का दर्शन पाया, हजार 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 लोग यीशु का दर्शन पाके अपना पुराना धर्म, अपना पुराना परंपरा सब छोड़ के यीशु के पास में आके अपना जीवन को समर्पण कर दिया। और जो आप सुन रहे ऑनलाइन में ये वीडियो, अगर आप सुन रहे बाय चांस से नहीं, प्रभु यीशु आपसे बात कर रहा है और प्रभु यीशु चाहता है कि आप उसका नाम पर विश्वास करना है। और अगर आप थोड़ा संदेह करता, डाउट करता है, यीशु से बात करो ना। बोला, प्रभु यीशु आप जिंदा खुदा है, भाई बता रहे आप जिंदा खुदा है, हम आपका दर्शन पाने चाहते, वो आपको दर्शन देगा। ये सिर्फ जिंदा व्यक्ति कर सकता है, मरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए बड़ा जोर से हम बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा अनेक जन बोला था और अनेक जन उसको देखने के लिए मिला। और देखिए, अगर यीशु का दर्शन आप पाया, आप उसको पहचान सकेगा जब उसका हाथ, दोनों हाथ में वो कीला का दाग है। देखो, दूसरा अगर आएगा उसका नाम में, उसको विश्वास मत करो। बोलो तुम्हारा हाथ दिखाओ, और वो कीला का दाग दिखाने से और उसका कमर में जो भाला मारा है वो छेदा जब दिखाएगा आपको, तब आप विश्वास करो कि वो यीशु है। हालेलुया। हम कुछ बड़ा बात आपको बता रहा है। ये आपका जीवन और मरण का सवाल है, आपका स्वर्ग जाना और नरक जाने का सवाल है। आप ये एक ही कारण के लिए आप स्वर्ग राज जा सकते हैं, अगर आप यीशु से भेंट होगा। क्योंकि यीशु खुद बोला, जॉन का 14 और 6 में लिखा है, हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई भी पिता का निकट नहीं हो सकता है, पिता का पास नहीं जा सकता, मतलब स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। यीशु बोला हमारा बिना, थोड़ा ध्यान से सुनिए, यीशु को छोड़ के आप स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। आप जो भी जाति हो, जितना धार्मिक हो, आप जितना बड़ा व्यक्ति भी हो, आप जितना बड़ा धर्म का व्यक्ति भी हो, हम जानते बहुत बड़ा बड़ा धर्म है जगत में, बहुत बड़ा बड़ा देवता गॉड्स लोग है, लेकिन आप वो व्यक्ति का आप अगर चेला भी है तो भी आप स्वर्गराज नहीं जा सकता है। ये एक ही पद के लिए हम आपको बता रहे हैं। यीशु बोला हम है मार्ग, आई एम दी वे, इंग्लिश में बोलता है। आप जानता, अगर आप इंग्लिश जानता है, दी का मतलब और दूसरा नहीं है। आई एम दी वे, आई एम दी ट्रूथ, ट्रूथ माने सच्चाई, दी ट्रूथ मतलब एक ही सच्चाई और वो यीशु सच्चाई है और सच्चाई नहीं है। एंड दी लाइफ, LIFE माने जीवन, जीवन का ऑपोजिट होता है मरण। यीशु बोलता है हम ही वो जीवन है, और हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई स्वर्ग राज नहीं जा सकता है। इसके लिए हम माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हम आपको माफी नहीं मांगेगा अगर आप नाराज है, क्योंकि ये बात हमने ही बोला है, यीशु ने खुद बोला है, हमें मार्ग, हमें सच्चाई, हमें जीवन, हमारा बिना अगर कोई नहीं गया, कोई स्वर्गराज नहीं जा सकता है। और अगर आप स्वर्गराज नहीं गया, आप नरक जाएंगे। आपका जीवन बहुत छोटा है, हमारा जीवन बहुत छोटा है। बाइबल में लिखा है 70 या 80 साल तक ये हर मनुष्य जो जगत पर आया है, ये कुछ समय के लिए आया। जितना बड़ा, जितना धन, जितना जो कुछ होना, जितना ज्ञानी भी हो, वो 70 और 80 साल के अंदर में उसका टिकट ले लेता है। उसका जगत पर उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसको जाना है। अच्छा 100 साल जीगा, ठीक है, 100 साल के बाद में आपका क्या होगा, आप किधर जाएगा, आपका ये गारंटी है या नहीं है? ये गारंटी अगर आप नहीं है, आप सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही है, सबसे दुर्भाग्य व्यक्ति आप ही है अगर ये गारंटी आपका नहीं है। अब अनेक LIC का बनाया है, ये बनाया, गवर्नमेंट से ग्रांट ले लेता है, लोन लेता है, ये लेता, सब कुछ ले लेता है, लेकिन आपको स्वर्गराज कोई चीज नहीं ले सकता है। हालेलुया। हमारा गवर्नमेंट का ग्रीन कार्ड मेडिकल के लिए है, बस इतना ही तक।
उसके बाद गवर्नमेंट भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता है, यीशु ही कर सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। यीशु के नाम पर विश्वास करने द्वारा आपके लिए स्वर्गराज है। हालेलुया। तो आइए हम लोग वापस जाता है, हम यही बात पर वापस आता है। देखिए, जो दो चेला लोग जो एमेस रास्ता में जा रहा था, यीशु उनका आंख को बंद कर दिया था। अभी क्या होता है, ये जगत का जो शैतान है, ये मंदा आत्मा अनेक जन का आंख बंद कर दिया है, सच्चाई को वो लोग पहचाने नहीं सकता है। वो लोग सोचता है ये पुराना परंपरा में जाने से, वो पुराना गॉड, वो पुराना धर्म, पुराना ये में जाने से वो लोग सोचता है कि वो लोग उद्धार पाएगा, स्वर्गराज जाएगा। अनेक कष्ट करता है, अनेक तपस्या करता है, अनेक दान देता है, लेकिन हमारा क्रिया द्वारा, हमारा काम द्वारा हम अपना उद्धार को खरीदने नहीं सकता है। हमारा उद्धार के लिए, हमारा स्वर्गराज जाने के लिए यीशु ने कीमत दे दिया है। उसका कीमत बहुत ज्यादा है। आप ये पृथ्वी का धन पूरा देने से आप उद्धार नहीं होगा, क्योंकि आपका कीमत बहुत ज्यादा है, और ये जगत का धन से आपका कीमत नहीं दिया जा सकता है। आपको देना है यीशु का खून द्वारा। यीशु का खून द्वारा, यीशु ही रास्ता है, उसी का द्वारा अगर आप जाएंगे, आप स्वर्गराज जा सकता है, आपका पाप माफ हो सकता है, आप जिंदा परमेश्वर पर विश्वास करने द्वारा। हालेलुया। इसलिए ये वचन आज हम लिया है आपको बताने के लिए कि यीशु जिंदा खुदा है। हालेलुया। आप फिर भी अगर बोलते हैं जिंदा और मरा में फर्क नहीं है, तो आपको और हम क्या बताएगा। हम लोग जानते हैं जब कोई मर जाता है वो क्या है, और जो जिंदा है वो क्या है। आप भी जानते, हम भी अच्छा तरह से जानता है। अगर आप आंख बंद करके बोलता नहीं हम अमेरिका में हैं, आप सोच सकता है, आप सोच सकते हैं, लेकिन हम आपको सच बताता है, यीशु पर विश्वास करने द्वारा, जिंदा खुदा पर विश्वास करने द्वारा, माफी मांगने द्वारा, यीशु उनका लहू से, उनका खून से आपका पाप माफ करके आपको स्वर्गराज लेके जाएगा। ये बाइबल में लिखा है, हमारा बात नहीं है, क्योंकि हम खुद करना पड़ा। हम क्रिश्चियन घर में जन्म होके भी हम स्वर्गराज नहीं जाता था, हमको खुद ये काम करना पड़ा। हम भी माफी मांगा। 1964 में हम माफी मांगा था, जब हम 16 साल की उम्र था, और हम प्रभु को माफी मांग के, और हमारा नाम आज जीवित पुस्तक में लिखा है, जैसा बाइबल में लिखा है। तो हमारा जीवन आज नहीं तो कल जा सकता है, लेकिन हमारा गारंटी है कि हम स्वर्गराज जाएगा। अगर ये गारंटी आपका पास है, आपको हम कुछ बताना नहीं, नमस्ते। लेकिन हम जानता बाइबल के हिसाब से आप बिना यीशु से नरक जाएगा। हालेलुया। यीशु जिंदा है। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। हम आपको पहला भी बताता था कि जब यीशु क्रूस पर मर गया था, उसका शरीर को उनका चेला लोग उतार के एक कब्र के अंदर में रखा। कब्र माने हम लोग जैसा दफन करते उस तरह नहीं। उस समय में कब्र देता था एक गुम्फा जैसा, एक पहाड़ में काट के वो लोग ऐसा एक रूम जैसा अंदर बनाता। परिवार का, पूरा परिवार का दफन वही रूम में होगा। वो लोग लेके मलम डाल के उधर लेके सुला के उसको बंद करता है, जैसा कोई जानवर जाके खाएगा ना शरीर को, इसलिए एक पत्थर रखा जा रहा था। और वो पत्थर जब रखा था, यीशु को भी उस प्रकार से किया था। शायद अभी भी उस यहूदी लोग का होता करके हमको मालूम नहीं है, हम कोई जानकारी नहीं है, लेकिन उस समय में उस गुम्फा के अंदर में रख के वो बाहर में दरवाजा का जैसा एक पत्थर रखता था, जैसा कोई जानवर उसको खाएगा नहीं, हम जो सोचता है। तो यीशु का उसी तरह था। यीशु राजाओं का राजा है, लेकिन उसका सर रखने के लिए घर नहीं था। वो किसी का दूसरे के घर में सोता था, और उसी तरह उसका कोई जगह नहीं था, उसका कब्र भी नहीं था। दूसरा का कब्र में लेके उसको रखा था करके लिखा है बाइबल में। और उसको रखा, जब पत्थर रखा था, तो शास्त्री लोग और याजक लोग, उस समय का यहूदी लोग था, वो लोग महायाजक और सब गया था गवर्नर का पास में, और बोला वो धोखाबाज, यीशु को धोखाबाज बुला रहा है। वो धोखाबाज बताया था जब वो जिंदा था कि उसको मरने के बाद में 3 दिन के बाद वो जी उठेगा। उनका चेला लोग विश्वास नहीं करता है, जैसा आजकल हम लोग क्रिश्चियनों के, हम लोग का विश्वास इतना कम है।
उनका चेला लोग भी विश्वास नहीं करता है। अन्य जाति लोग, यीशु का शत्रु को याद आया कि ये धोखाबाज बोलता है, वो बताया था कि 3 दिन का बाद जी उठेगा। और अगर उनका चेला लोग आके उसका रात रात में उसका शरीर को चुरा के ले लेगा और बोलेगा कि वो जी उठा है, तो पहला का मुसीबत से ज्यादा अभी हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, कुछ सिपाही लोग को रखो। हालेलुया। वो बात पढ़ने के टाइम हमको बड़ा हंसी लगता है। पत्थर रखा है, उसके बाद में एक सील मारा है, जैसा हम लोग का रेलवे वैगन में सील मारा जाता है। उसका मतलब जब हावड़ा ट्रेन छोड़ता है और कोई व्यापारिया के लिए चेन्नई में उनका कुछ सामान जा रहा है, एक फुल वैगन बुकिंग हुआ, वो लोग का कीमती सामान अंदर में रख के एक ताला डाल के वो ताला में सील मारता है। वो सील जो मुद्रण जो किया है, वो सील इधर कोई बीच में कोई खोलने नहीं सकता है। उसका वो नियम वो है। वो जब चेन्नई पहुंचेगा, जो व्यापारी है जिसका नाम में गया है, जिसका अधिकार है वो सामान लेने के लिए, वही सील खोल सकता है। तो जो उस समय में भी जब जो याजक लोग जाके सील मारा था, कोई खोलने के लिए अधिकार नहीं है, लेकिन यीशु जिंदा खुदा है। उसका स्वर्गीय दूत लोग आके सील किया, पत्थर को भी हटा दिया और यीशु अंदर से जिंदा होके बाहर आया। हालेलुया। तो हम आपको क्या बताता है, अभी जो हम लोग देखते हैं, जो तमाशा हो रहा है बाहर में, धर्म का बीच में जो ताना तानी होता है, मारा मारी होता है, इधर भी वही हो रहा था, उस समय भी वही हो रहा था। एक मरा यीशु को वो लोग डरता था। हालेलुया। तो जिंदा यीशु क्या होगा? एक मरा यीशु को जो डरता है, बोलता उसका शरीर उधर है, उसको सील मार दो। एक मरा व्यक्ति का कब्र में सील मारता है। उसके बाद में सिपाही लोग जगता है कि कोई आके चोरी कर देगा। और वो कितना जगने पर भी स्वर्गीय दूत को कौन जगेगा? स्वर्गीय दूत 2 जन उतर के आया, पत्थर हटा दिया, सील हटा दिया और यीशु बाहर आया, जिंदा यीशु। उसका कपड़ा चमक रहा था, उसको ये जगत का कपड़ा दरकार नहीं था। तो स्वर्गीय दूत लोग उसको भांज मार के, जैसे हम लोग इस्त्री करता है कपड़ा को, उसको भांज मार के साइड में रख दिया था। चुराने वाला ये काम नहीं करता है। तो यीशु जब बाहर आया, यही बात हम आपको बताता कि वो जिंदा खुदा है। हालेलुया। प्रभु की नाम की धन्य हो। हमारा प्रभु यीशु मरण से 3 दिन के बाद जी उठा और फिर अपना चेला लोग से कम 40 बार देखा। 40 दिन के लिए था और कितना बार बार आके उनसे मिलता था, उनसे बात करता था, उनको बताया था ये खबर, ये खुशखबरी। क्या खुशखबरी? पहला बात है खुशखबरी की हमारा मुक्तिदाता एक जगत में आया था। आपके घर में कैलेंडर है, 2025 लिखा है। वो किसका डेट का है? वो किसका जन्म का से लिया है वो डेट? अगर आप हिस्ट्री स्टूडेंट है तो BC और AD करके लिखा है। AD मतलब यीशु का जन्म का साल में, यीशु का जन्म का समय में, इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। कौन लॉर्ड? यीशु के बारे में लिखा है। ये 2025 होता है, यीशु का जन्म से डेट है। और यीशु जब आया था, प्रेज द लॉर्ड, वो आया था ये काम के लिए, वो आया था ये काम के लिए। 2000 साल आगे जन्म लिया था। वो आया था अपना जान बलि देने के लिए। अभी भी हम लोग जाके बलि देता है, अनेक धर्म में बलि देता है, बहुत कुछ देता है, लेकिन हमारे लिए यीशु ने दिया है, अपना जान दिया है। वो क्रूस पे बोला हम मरने के लिए आया था, हम जान देने के लिए आया था। हमारा जान को कोई लेने नहीं सकता। हम खुद आया क्योंकि हमारा बाप ने भेजा है। हमारा बाप हमको भेजा है ये काम के लिए। क्या काम के लिए? क्रूस पर पापी लोग के लिए बलि होने के लिए। कितना पापी लोग के लिए? यीशु का खून का कीमत इतना ज्यादा है, हम सबको खरीद लिया। जो भी धर्म का हो, जो भी जाति का हो, जो भी देश का लोग है, वो ये गिनती में आ जाता है। अगर यीशु के नाम पर विश्वास करोगे, वो अपना पाप से माफी पा सकता है। आपका जगह में यीशु बलि हुआ था। आपका जगह में यीशु मरण का दंड लिया था। जैसा सोचिए, आप एक अपराधी है, आप मर्डर किया, 10 तो मर्डर किया, 50 तो मर्डर किया,
और जजमेंट हुआ कि आप मरण का सजा होना है, आपको फांसी दंड होना है, तो आपका पाप के लिए आप फांसी का दंड होता है। लेकिन यीशु आपका पाप के लिए और हमारा पाप के लिए दंड लिया, यही फर्क है। तो जब यीशु आपका पाप के लिए और हमारा पाप के लिए अपना जान दिया है, तो हमको अपना पाप में मरने के लिए दरकार नहीं है, हमको नरक जाना दरकार नहीं है। यीशु हमारे लिए कीमत दे दिया स्वर्ग जाने के लिए, हमारा टिकट दे दिया स्वर्ग जाने के लिए। तो हमको क्या करना है? हमको विश्वास करना है, प्रभु यीशु हम पापी हैं, हमको माफ कर दो, स्वीकार करो। क्योंकि बाइबल में लिखा है कोई एक जन ये पृथ्वी में धार्मिक नहीं है, कोई एक जन धार्मिक नहीं है, सबको पाप किया और प्रभु का अनुग्रह से दूर हो गया है। जब हम अनुताप करता है, माफी मांगता है, तो ईश्वर तुरंत हमारा पाप माफ कर देता है। और जब हमारा पाप माफ कर देता है, उसका खून से धो के माफ करता है। ये नहीं ठीक है कैंसिल कर दिया, ठीक है आप ये पैसा मत दो करके हम काट देता है, तो वैसा नहीं। यीशु का खून से आपको धो के शुद्ध और पवित्र करता है। और जब आपका पाप माफ हो गया, आप साफ हो गया, तो बेचार किस लिए होगा? पाप नहीं है तो बेचार किस लिए होगा? इसलिए आपका बेचार नहीं होगा, क्योंकि आपका पाप माफ हो गया। कैसा हो गया? यीशु का खून से हो गया। और जब यीशु का खून से आपका पाप माफ हो गया, आप एक नया व्यक्ति बन गया, बाइबल में लिखा है। और वही व्यक्ति स्वर्ग राज्य जा सकता है, क्योंकि वो जिंदा खुदा जो है ये जगत पर आया था आपको जीवन और हमको जीवन देने के लिए। यीशु बोलता है जितना जन हमारे पास आया उनको अनंत जीवन हम देता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोला हमारे मार्ग, हमारी सच्चाई, हमारी जीवन, हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई पिता का पास नहीं जा सकता है। हालेलुया। तो ये जिंदा खुदा का हमारा क्या फायदा है? हमारा फायदा है कि वो सच्चाई है, वही बात सच्चाई। लोग सच्चाई के लिए खोजता है, दुनिया में चारों तरफ खोजता है, लेकिन मिलता नहीं सच्चाई, क्योंकि सच्चाई यीशु ही है। अगर आप यीशु को पाया, आप सच्चाई को पा लिया। आपको खुद और तपस्या करना दरकार नहीं है। आप अपना पाप का कीमत नहीं दे सकता है। आप जितना तपस्या करने से कोई एक पाँव में खड़ा हो जाता 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, वो कुछ नहीं होगा। अगर आप अपना चूल छोड़ दिया और नहीं काटा 10 साल के लिए, उसमें कोई फर्क नहीं होता। आप अपना खून देने से भी फर्क नहीं होगा, आपका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा एक व्यक्ति है जो पवित्र है। यीशु पवित्र था, पवित्र जन्म लिया था, वो पवित्र बलि जो दिया है, उसका खून द्वारा आपका पाप माफ हो सकता है। यही बात, ये खुशखबरी हम आज आपको देने के लिए ये वीडियो बनाया है। आप ठीक से सुनिए और आप विश्वास कीजिए। हे प्रभु यीशु, दूसरा नाम लेने से कुछ नहीं है। हे प्रभु यीशु, हम पापी है, हमको माफ कर दो, तुम्हारा खून से हमको धो दो, क्योंकि हम विश्वास करता है आप जान दिया था हमारा पाप के लिए, हमको माफ कर दो, हमको तुम्हारा संतान बना दो। आज से प्रभु यीशु आप हमारा प्रभु है और हम आपका संतान है। इतना ही बोलने द्वारा आप स्वर्ग राज्य जाएगा। आपको किधर कहीं पर दूर जाकर जाना या 1 रुपया खर्च करना दरकार नहीं है। ये बोलने द्वारा आपका उद्धार हो गया। विश्वास करो। और हम लोग भी आप लोग के लिए प्रार्थना करता है। जो ये वीडियो देख के प्रभु पर विश्वास करोगे, उसके लिए हम लोग इधर प्रार्थना करता है, मंडली प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे, जिंदा खुदा का आशीर्वाद आप पर रखता है। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।